क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान के लिए उसके अपने दोस्त ही सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। आज की कहानी ऐसी ही एक लड़की की है जिसे अपने ही दोस्तों पर भरोसा करना भारी पड़ गया। उन दोस्तों ने उसे टॉर्चर करने के बाद ऐसी मौत दी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आखिर कौन थी वो लड़की और उसे ऐसी सजा क्यों मिली? चलिए बताता हूँ पूरी कहानी। कहानी है इंग्लैंड के ग्रेटर मैनचेस्टर में रहने वाली लड़की सुजैन कैपर की। सुजैन कैपर का जन्म 1 सितंबर साल 1976 को हुआ था। सुजैन यहाँ अपनी बहन मिशेल और सौतेले पिता जॉन कैपर के साथ रहती थी। दरअसल उसकी माँ एलिजाबेथ ने जॉन कैपर से दूसरी शादी की थी, लेकिन बाद में एलिजाबेथ ने जॉन कैपर से तलाक ले लिया था। तलाक के बाद वो थोड़ी ही दूर एक घर में शिफ्ट हो गई थी, जबकि उसकी दोनों बेटियां सुजैन और मिशेल ने तय किया कि वो अपने सौतेले पिता जॉन कैपर के साथ ही रहेंगी। जब एलिजाबेथ ने जॉन कैपर से तलाक लिया था तो उस समय सुजैन की उम्र तकरीबन 10 साल थी। समय गुजर रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन सुजैन अपने आप को काफी अकेला महसूस करती थी। वो काफी मासूम थी, किसी की भी बातों में आसानी से आ जाती थी। मतलब कोई भी उसकी शराफत का फायदा उठा सकता था। वहीं उसके घर के पास जीन पॉवल नाम की एक महिला रहती थी। जब सुजैन की उम्र 14 साल हुई तो उसकी दोस्ती जीन पॉवल से हो गई। जीन पॉवल की उम्र उस समय करीब 26 साल थी। यहाँ जीन पॉवल अकेले नहीं रहती थी। यहाँ जीन पॉवल के 3 बच्चे, उसका भाई, उसका पहला पति ग्लेन पॉवल और इनके अलावा एंथनी डटसन, जेफरी लीग और क्लिफोर्ड पुक नाम का भी लड़का रहता था। इनमें से जेफरी लीग जो था वो क्रिमिनल टाइप का लड़का था। वो नशे के बिजनेस से जुड़ा हुआ था और उस पर कई पुलिस केस भी चल रहे थे। वो यहाँ भी अक्सर ड्रग्स लेकर आता और सभी को ड्रग्स का सेवन करवाता। जब सुजैन के पिता को पता चला कि उनकी बेटी जीन पॉवल के घर में काफी समय बिता रही है और कभी कभी वो उन्हीं के घर में रात को भी रुक जाती है, तो उन्हें भी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। उन्हें लगा कि चलो सुजैन को आखिर कोई तो दोस्त मिला। सुजैन उनके साथ रहकर काफी खुश भी दिखती थी, लेकिन सुजैन के पिता को ये नहीं पता था कि इस घर में क्या क्या होता है। सुजैन को इन लोगों का साथ इतना पसंद था कि वो उनके बिना रह ही नहीं पाती थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये लोग असल में क्या काम करते हैं। दरअसल ये सभी लोग चोरी की चीजें लाकर उन्हें सस्ते दामों पर बेचा करते थे, मगर सुजैन को इस बारे में नहीं बताया था। जल्द ही वो घर इतना बदनाम हो गया कि अब आसपास के लोगों को भी पता चल चुका था कि यहाँ चोरों का ग्रुप रहता है। इस बात की खबर जब सुजैन के पिता को हुई तो उन्होंने सुजैन को समझाया कि उन लोगों से दूर रहे, लेकिन सुजैन ने पिता की बात नहीं मानी और उन लोगों के साथ रहना जारी रखा। सुजैन उनके लिए इस कदर पागल हो चुकी थी कि वो अपनी पॉकेट मनी भी उन्हीं पर उड़ाती थी। उसे नहीं पता था कि उसके भोलेपन का जीन पॉवल किस कदर फायदा उठाने वाली है। जीन पॉवल सुजैन से घर के सभी काम करवाती थी। एक समय ऐसा भी आया जब जीन पॉवल अपने घर के अलावा दूसरों के घरों में भी सुजैन से काम करवाना शुरू कर दिया, और काम के बदले जो पैसे मिलते हैं उन्हें भी जीन पॉवल खुद रख लेती। लेकिन अभी भी सुजैन उसे अपना अच्छा दोस्त मानती थी और जीन पॉवल के इशारों पर सारे काम भी किया करती थी। इसी दौरान उनके घर में एक और लेडी की एंट्री हुई। उसका नाम था बर्नाडेट मैकनीली। उसकी उम्र तकरीबन 24 साल थी। वो पहले जीन पॉवल के पड़ोस में ही रहती थी। उसका अपने पति से तलाक हो चुका था। उसके 3 बच्चे थे और एक बॉयफ्रेंड भी था जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। बर्नाडेट का जब जीन पॉवल के घर में आना जाना शुरू हुआ तभी से यहाँ और दिक्कतें आने लगी। दरअसल बर्नाडेट की आदत कुछ ऐसी थी कि वो चाहती थी कि हर कोई उसी की बात माने और उसी के इशारों पर चले। फिर समय आया नवंबर साल 1992 का। सुजैन ने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन वो अपने परिवार के साथ बिताए। वो सीधे अपनी माँ के घर गई, लेकिन उसकी माँ ने उसे रखने से इनकार कर दिया। फिर वो पिता के पास गई, लेकिन 2 घंटे बिताने के बाद वो वहां भी बोर हो गई। फिर वापस वो जिन पॉवल के घर आ गई। एक दिन शाम के समय जब ये सभी लोग घूम रहे थे तो उन्हें एक शेख दिखाई दिया। सुजैन ने मजाक में जिन पॉवल से कहा कि क्यों ना तुम उस शेख से दोस्ती कर लो और उसे भी घर ले आओ। जिन पॉवल सुजैन की इस बात को सुनकर इतना भड़की कि इसके बाद से उसे सुजैन से नफरत होने लगी। इसकी सजा देने के लिए उसने सुजैन को घर में बाथरूम के अंदर पूरे 4 दिनों के लिए बंद कर दिया। 4 दिन बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो जीन पॉवल ने बाकी लोगों के साथ मिलकर सुजैन को जमकर पीटा। सुजैन ने ये सब भी बर्दाश्त कर लिया। फिर दिन आया 3 दिसंबर साल 1992 का। सुजैन ने सोचा कि अब वो यहाँ नहीं रहेगी और सुजैन वहां से अपने पिता के घर वापस आ गई। लेकिन सुजैन के जाने के बाद जीन पॉवल और उसके साथ रहने वाले लोगों को ये बात खटक गई, क्योंकि उनके घर से एक फ्री की नौकरानी जो चली गई थी। उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना सुजैन से माफी मांग लें। 7 दिसंबर साल 1992 को
वो लोग सुजैन के घर पहुंचे। उन्होंने सुजैन से माफी मांगी और कहा कि दोबारा हम लोग तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। सुजैन काफी भोली थी, वो भी उनकी बातों में आ गई और उनके साथ चलने को तैयार हो गई। लेकिन जैसे ही वो लोग सुजैन को लेकर घर आए, उन्होंने उसे फिर से मारना पीटना शुरू कर दिया। उन लोगों ने सुजैन के सारे बालों को रेजर से काट दिया, यहाँ तक कि उसकी आईब्रो को भी नहीं छोड़ा। बाद में उसके मुंह पर थैली बांध दी। सांस ना ले पाने की वजह से वो बेहोश होकर गिर गई। फिर जिसके हाथ में जो भी चीज आ रही थी, वो उसी से सुजैन को मार रहा था। ये मारपीट इतनी भयंकर थी कि सुजैन का एक बाजू टूटकर लटक गया। उन्हें तब भी उस पर तरस नहीं आया। उन्होंने उसे अलमारी के अंदर बंद कर दिया। फिर अगले दिन उसे अलमारी से निकाला और ऊपर वाले कमरे में लेकर गए। यहाँ सुजैन को इतनी तकलीफ हो रही थी कि उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। तब जीन पॉवेल और बर्नाडेट ने सोचा कि ऐसे तो लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे घर में कुछ हो रहा है। फिर उन्होंने तय किया कि सुजैन को यहाँ से कहीं और लेकर चलते हैं। फिर वो लोग सुजैन को बर्नाडेट के घर लेकर गए। यहाँ उन्होंने बेड से सुजैन को बांध दिया। फिर जीन पॉवेल और बर्नाडेट ने दोबारा सुजैन को मारना पीटना शुरू कर दिया। आने वाले 5 दिनों तक इन्होंने सुजैन को जमकर मारा पीटा और टॉर्चर किया। सुजैन को वो लोग पानी वाले इंजेक्शन भी लगा रहे थे। ऐसा कर कर उन्हें काफी मजा आ रहा था और बेचारी सुजैन दर्द से तड़प रही थी। उन लोगों का जब इससे भी मन ना भरा तो उन्होंने सुजैन के शरीर को सिगरेट से जलाना शुरू कर दिया। सुजैन को वो लोग बाथरूम तक नहीं जाने दे रहे थे। इसकी वजह से सुजैन वहीं पर टॉयलेट बाथरूम करने लगी, जिसकी वजह से अब सभी लोगों को सुजैन के पास से बदबू आने लगी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे नहला दिया जाए। सभी लोग सुजैन को उठाकर बाथरूम ले गए और उसे फिनाइल से भरे टब में फेंक दिया। सुजैन का यहाँ बुरा हाल हो गया। तभी बर्नाडेट के घर के पास रह रहे डेविड नाम के व्यक्ति को शक हुआ कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो जब बर्नाडेट के घर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। डेविड को देखते ही सुजैन उससे मदद मांगने लगी, लेकिन डेविड ने सीधे कह दिया कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो वो लोग मेरा भी यही हाल कर देंगे। ऐसा कहकर डेविड वहां से चला गया। सुजैन को लग रहा था कि शायद वो लोग उसे अब छोड़ देंगे, लेकिन जीन पॉवेल और उसके साथियों ने पहले से ही प्लान बना लिया था कि वो लोग सुजैन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने सबसे पहले सुजैन के दांत एक एक करके निकाल दिए ताकि मरने के बाद उसकी पहचान ना हो पाए। फिर 14 दिसंबर साल 1992 के दिन वो लोग सुजैन को लेकर घर से बाहर निकले। वहां से करीब 34 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर उन्होंने गाड़ी रोकी और सुजैन को बाहर निकाला। फिर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया और फिर वो लोग वहां से चले गए। उन्हें लगा कि शायद सुजैन मर गई है, लेकिन यहाँ वो लोग गलत थे। दरअसल आग लगने के बाद भी सुजैन ने हिम्मत नहीं हारी थी। वो 800 मीटर तक भागी ताकि उसे कोई मदद मिल सके। तभी उसे एक गाड़ी आती दिखाई दी। सुजैन ने इशारे से गाड़ी रुकवाई। गाड़ी में एक कपल बैठा था। जैसे ही उन्होंने सुजैन को आग में लिपटा देखा तो उन्होंने सबसे पहले आग बुझाई और तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। हॉस्पिटल आते ही सबसे पहले सुजैन ने पुलिस को अपना बयान दर्ज करवा दिया। पुलिस को जो एड्रेस सुजैन ने दिया था, पुलिस वहां पहुंची। वो एड्रेस था जीन पॉवेल के घर का। पुलिस ने वहां से सभी लोगों को गिरफ्तार किया और पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो एंथनी डटसन टूट गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने पूरी बात पुलिस को बता दी। वहीं सुजैन अब कोमा में जा चुकी थी। उसका शरीर 85% से ज्यादा जल चुका था। शरीर के लगभग सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, जिस वजह से 18 दिसंबर साल 1992 के दिन सुजैन की मौत हो गई। उधर जिन 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उन्हें सबूतों के साथ कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सिर्फ 9 घंटे में सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुना दी। क्लिफर्ड पुक को 15 साल जेल की सजा, जेफरी लीक को 12 साल जेल की सजा और एंथनी डटसन को 18 साल जेल की सजा हुई, जबकि जिन पॉवेल, ग्लेन पॉवेल और बर्नाडेट मैकनीली को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, वो भी गैर जमानती। तो दोस्तों, ये थी कहानी सुजैन कैपर की। आपकी क्या राय है इस केस के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी क्राइम की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।